अब 2 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में 2 समस्या दिया हुआ था, एक ये है और दूसरा ये है। तो दोनों को लिख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा क्या जा रहा है, और उससे हम लोग जो वैल्यू को ज्ञात करने का आ जाएगा उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। कंचे गुल्ली को बोलते हैं, कांच का जो छोटा छोटा क्रिस्टल होता है उसी को, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को कहा जा रहा है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिला करके, मतलब दोनों के पास मिला करके 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। पहले दोनों के पास मिला करके 45 कंचा था, अब दोनों 5-5 कंचा खो दिया है, और दोनों ने जब खो दिया है तब दोनों के कंचों का गुणनफल 124 है, ठीक है। तो दोनों के कंचों का गुणनफल अगर 124 है तो इस संबंध से हम लोगों को ज्ञात करने बोल रहा है कि किसके पास कितने कंचे थे, मतलब जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं उसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो इस तरह के सवालों को बनाने के लिए हम लोगों को मान लेना होगा। तो सॉल्व लिख के और लिख लेंगे, माना कि जॉन के पास x कंचे थे। अब देखिए यहाँ पर माना किया जाता है, ये भी चीज को आपको समझना होगा। यहाँ पर जो भी कहा जा रहा है ज्ञात करने, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे, मतलब जॉन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे। तो किसी एक के कंचे को अगर हम लोग मान लेंगे तो दूसरे के कंचा को ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पर अगर जॉन के पास x है तो इसीलिए जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कंचे की संख्या देख सकते हैं, दोनों के पास मिला करके 45 था। अगर जॉन के कंचे को निकाल दें तो जीवंती का ही बचेगा। तो 45 में से x को हम लोग यानी कि जॉन के कंचे को माइनस कर दिए, तो इतना कंचे जीवंती के पास है। अब क्या करना है, लिखेंगे अब प्रश्न से दोनों, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देने पर कंचों का गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल, ठीक है, कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जॉन के पास x था तो अब कितना बचा, x में से 5 माइनस कर लेंगे, मतलब 5 घट गया क्योंकि ये खो चुका है। और जीवंती के पास कितना था, तो 45 घटा x, तो इसमें भी 5 खोया है तो इसको माइनस कर लेंगे। और दोनों के संख्याओं का गुणनफल बोला है 124 है, तो 124 लिखेंगे, तो बीच में गुना कर देना है। अब लिखेंगे या x घटा 5 और इधर हो जाएगा, देखिए 40 में से 5, 45 में से 5 घट जाएगा तो 40 बचेगा, घटा x बराबर 124। अब 124 अगर हम लोगों को यहाँ पे प्राप्त हो चुका है तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, x घटा 5 और ये 40 घटा x को गुना करेंगे, तो 40 गुना x तो 40x हो जाएगा। फिर x गुना x तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 5 गुना 40 तो 4 पंचे 20, 200 हो जाएगा माइनस में। और 5 गुना माइनस एक्स तो माइनस माइनस प्लस 5x, और माइनस में इस साइड ले आएंगे 124 को, बराबर 0 बचेगा। अब देखिए 40x में 5x को जोड़ देंगे तो 45x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर आगे ले जाएंगे, और 40 और 5 45x हो जाएगा हमारे पास। और ये जो है माइनस 200 और माइनस 124 तो माइनस 324 हो जाएगा, बराबर 0। अब माइनस कॉमन अगर ले लें उस पार में भेज दें तो प्लस में बच जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 45x, और माइनस का प्लस बन जाएगा 324 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन ले लिए है, मतलब बाहर कर लिए माइनस सबका, और ये जो यहाँ पर माइनस गुना में होगा उधर भेज देंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब क्या करना है, इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे वाले को और लास्ट वाले को गुना करेंगे तो 324, और गुना 1 करेंगे तो 324 होगा। 324 को तोड़ के 45 लाना है, तो 324 को अगर तोड़ के 45 लाएं तो 2 से पहले भाग करेंगे तो 162 हो जाएगा, फिर 2 से तो 81 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 27, 3 से भाग देंगे तो 9, 3 से भाग देंगे तो 3, लाना है 45, 36 और 3 तिया 9,
36 और 9 45 हो जा रहा है। तो हम लोगों को ऐसा करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं एक गुणनखंड हमारे पास प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ पर लिखेंगे 3 तिया 9 और इन सारे जो यानी कि वैल्यू देख रहे हैं इनको हम लोग एक साथ गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 36 और 9 45 होता है, यानी कि माइनस में अगर लिख देंगे तो माइनस 45 आ जाएगा। तो माइनस देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 36x, ठीक है। 3 तिया 9, 9 दूना 3 तिया 9 दूना 18, 18 दूना 36। तो 36x माइनस में और माइनस में 9x, तो बराबर माइनस में 45x हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 9x और प्लस में 324 बराबर 0। अब यहाँ पर इन दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस में 36, यहाँ पे माइनस में 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे भी माइनस में 36 बचेगा। आपको यहाँ पर कोई तरह का कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो है वही आएगा दोनों जगह पे। अब क्या करेंगे, x माइनस 36 को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस 9, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे बराबर 0। अब लिखना है या, देख सकते हैं x माइनस 36 बराबर 0 है, इसीलिए x बराबर 36 होगा, एवं x माइनस 9 बराबर 0 है, इसीलिए x बराबर 9 होगा। तो यानी कि इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर हम लोगों के पास कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, अगर जॉन के पास 36 कंचा हो तो जीवंती के पास 36 में से अगर x घटा लेंगे, 36 में से अगर ये 45 में से अगर 36 घटा लेंगे तो 9 बचेगा, ठीक है। और अगर जॉन के पास 9 कंचा हो तो जीवंती के पास 36 कंचा होगा। तो इस तरह से आपको लिखना होगा, लिखेंगे अतः दोनों के, शॉर्ट में लिख देते हैं, दोनों के पास क्रमशः 36 9 या 9 36 कंचे हैं। इसका मतलब हो गया कि अगर जॉन के पास 36 होगा तो 9 होगा जीवंती के पास, और जीवंती अगर जॉन के पास 9 होगा तो जीवंती के पास 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका यानी कि ये सवाल बन के तैयार है। अब अगले सवाल को हम लोग बनाएंगे। तो अगले सवाल में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्मित या निर्माण खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा गया है निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो इसी को हम लोग मान लेंगे। तो माना कि निर्मित खिलौनों की संख्या x है। अगर x खिलौना है तो इसीलिए एक खिलौने का मूल्य, देख सकते हैं एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण खिलौने की संख्या को घटाने पर, निर्माण खिलौने की संख्या कितना है x, तो x को घटाएंगे 55 में से, 55 रुपए में से बोला है घटाने पर, तो x अगर घटा देंगे तो इतने रुपए, मतलब 55 रुपए में से जितना ये होगा, अगर मान लीजिए 15 है तो 15 घटा देंगे तो एक खिलौने का दाम 40 रुपये हो गया। तो इस तरह से बोला इतना रुपए है, ठीक है। अब क्या बोला है, किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 15 खिलौना बनाया या तो 100 खिलौना बनाया, एक खिलौने का दाम 40 रुपये है, तो 100 खिलौने का दाम सीधा सा बात है 40 गुना 100 करेंगे तो 4000 हो जाएगा, दोनों को गुना करना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक खिलौने का मूल्य इतना है और खिलौने की संख्या इतना है, तो दोनों को गुना कर देंगे तो टोटल लागत हमारे पास ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे अब प्रश्न से यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि खिलौने का कुल लागत, खिलौने का कुल लागत 750 रुपये है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, x यानी कि जो खिलौने की संख्या है इसको गुना करेंगे एक खिलौने के मूल्य से, तो 55 घटा x दोनों को गुना करेंगे तो 750 रुपये के बराबर हो गया। मतलब
एक खिलौने का दाम है और टोटल खिलौने की संख्या, दोनों को अगर गुना कर देंगे तो टोटल हम लोगों का कॉस्ट निकल जाएगा। अगर एक खिलौने का दाम मान लीजिए कि 50 रुपये है और 10 खिलौने बनाया तो 500 रुपये का हो गया। तो इस तरह से अब क्या करना है, गुना करना है। तो x गुना 55 करेंगे तो 55x हो जाएगा और माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में इधर अगर ले आएंगे 750 को तो बराबर 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, आगे लिख दिए, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 55x और प्लस में 750 बराबर 0 हो जाएगा। ये माइनस को उस साइड भेज देंगे तो इसीलिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस में 750 बराबर 0। 750 को तोड़ के हम लोगों को 55 पुराना है माइनस में, अगर 750 को हम लोग फैक्टर कर लें यानी कि तोड़ लें तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 से अगर भाग देंगे तो 5 1 का 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, 2 पर 5 25, 5 6 25, फिर 0, फिर 5 से भाग देंगे 5 तिया 15, 30 बचेगा, फिर 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास, यानी कि ऐसे देखते हैं तो 6 बचेगा और 6 बचने के बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 55 पुराने के लिए 3 दूना 6, 6 पंचे 30 और 5 6 25, 25 और 30 अगर देखिएगा तो 55 हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग एक तरह से ये 55x को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो पीछे आप फिर से वीडियो को पीछे करके और यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या किए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो माइनस 55x को माइनस 30x माइनस 25x लिख दिया और प्लस में 750 बराबर 0 यानी कि हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में हम लोगों को देखना है क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है तो x घटा 30 बचेगा, अगर कॉमन ले ले तो एक x यहाँ पे बचेगा और x निकल गया तो 30 बचेगा, माइनस में 25 अगर कॉमन ले ले यहाँ तो बच जाएगा यहाँ पर x और यहाँ पे माइनस में 30 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं x घटा 30 अगर कॉमन ले लें x घटा 30 तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस में 25 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे आगे या x घटा 25 बराबर 0 इसीलिए x बराबर 25 एवं x घटा 30 बराबर 0 इसीलिए x बराबर 30 होगा। अतः निर्मित खिलौने की संख्या देख सकते हैं यहाँ पर निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे तो लिखेंगे अतः निर्मित खिलौने की संख्या बराबर 25 या 30 है। तो या तो 25 खिलौना बनाया होगा या तो 30 खिलौना बनाया होगा, जो दो को वैल्यू आया है वही यानी कि खिलौने की संख्या होगी। अब हम लोग जांच भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 30 रुपये अगर दाम होगा खिलौने का, एक खिलौने अगर ये बनाए गए खिलौनों की संख्या अगर 30 होगा तो यहाँ पर 30 रखते हैं और यहाँ पर 55 में 30 घटाएंगे तो बचेगा 25। तो 25 गुना अगर 30 करते हैं तो 700 हो जाता है। और अगर मान लीजिए कि 25 खिलौना बनाया होगा तो 25 में से अगर हम लोग 55 में से 25 घटा लेंगे तो एक खिलौने का मूल्य 30 रुपये होगा। तो 30 और गुना वो 25 करेंगे तो फिर से 750 होगा। मतलब अगर 25 खिलौना बनाया होगा तो एक खिलौने का दाम 30 रुपये और 30 खिलौना बनाया होगा तो एक खिलौने का दाम 25 रुपये। तो इस तरह से यानी कि ये दोनों सवाल बन के तैयार है। अब आगे तीसरे सवाल को हम लोग बनाएंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।